हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जी हां बहुत बेहतरीन प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ बोले तो ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अति दीर्घ उत्तरी सभी टाइप के प्रश्नों को कवर किया गया है। अगर ये तैयार करते हैं तो 100% आप श्योर है कि इसमें से प्रश्न जरूर से जरूर फंसेंगे। छाड़ छाड़ के प्रश्नों को लेके आए हैं, बात करेंगे तो निकाल निकाल के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को ऐड किया है इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, क्योंकि अब की बार 95% पार। जी हाँ, आपका बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, 95 उससे नीचे का बिल्कुल आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। आप जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक जोश होना चाहिए करने का और आप करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न प्यारा सा आपके सामने, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है। प्रश्न पहले समझेंगे। आप ये दिया है कि मेंडल के एक गुण प्रसंकरण, यानी जो मेंडल का एक गुण प्रसंकरण है उसमें कौन सी जो पीढ़ी होता है हमेशा क्या होता है, विषम युग्मजी होता है। प्रथम संतानी पीढ़ी, द्वितीय संतानी पीढ़ी, तृतीय संतानी पीढ़ी या जनक पीढ़ी। तो जो प्रथम संतानी पीढ़ी होती है यह मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में हमेशा और हमेशा विषम युग्मजी होती है। कौन सी होती है, विषम युग्मजी होती है। और कौन सी होती है, प्रथम संतानीय पीढ़ी। ठीक है। अगला प्रश्न, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है वो कहाँ होता है या किसके द्वारा होता है, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन से, या ए और बी यानी कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो गुणसूत्रों का निर्माण यूक्रोमैटिन से और हेट्रोक्रोमैटिन से होता है, यानी गुणसूत्रों का निर्माण इन दोनों से होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ए और बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। जो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है, 3:1, 1:1, 9:3:3:1 या 1:1:1:1। तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है, तो जो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है वो 9:3:3:1 होता है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है, याद रखना 9:3:3:1 सदैव सदैव होता है। अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है। जो एक्स संलग्न जिन्स होती है वो कहाँ पाई जाती है या फिर किस भाग में पाई जाती है, वाई गुणसूत्रों के विषमजात भाग में, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात भाग में, या संयुक्त गुणसूत्रों में। तो एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है, एक्स संलग्न जिन्स कहाँ पाई जाती है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो जो एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाई जाती है। एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो एक्स संलग्न जो जिन्स होती है वो एक्स गुणसूत्र की विषमजात भाग में पाई जाती है। तो एक्स संलग्न जिन्स कहाँ पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाई जाती है। अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी हर एक टाइप के प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हर एक टाइप के प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न क्या है, किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। यानी कि ऐसी कौन सी दो कवक प्रजातियां हैं और उनसे कौन कौन से उत्पादित प्रतिजैविक होते हैं, इनका आप सही ऑप्शन आपको देना है। ठीक है, इनका सही ऑप्शन आपको देना है। तो पहला है पेनिसिलिन, यानी कि पहला क्या है, कवक प्रजाति पेनिसिलिन, और कौन से प्रतिजैविक इनसे उत्पादित किया जाता है, तो वो किया जाता है पेनिसिलिनियम नोटिटम। क्या उत्पादित किया जाता है, पेनिसिलिनियम नोटिटम उत्पादित किया जाता है। कौन सा किया जाता है, याद रखना,
पेनिसिलिन जो कि कवक प्रजाति है, कौन सा प्रतिजैविक उत्पादित किया जाता है, पेनिसिलिनियम नोटेटम प्राप्त किया जाता है। अगला है वो कौन सा कवक प्रजाति है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इनसे कौन सी प्रतिजैविक तैयार की जाती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ओके, क्या प्राप्त किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो आपकी कवक प्रजाति है, क्या कौन सी प्रतिजैविक उत्पादित की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, बाह्य डीएनए और संवहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है। यानी कि बाह्य डीएनए और संवहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है, तो इस प्रकार बनने वाला जो डीएनए होता है उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। यानी कि जो बाह्य डीएनए और संवहक डीएनए के मिश्रण से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, समष्टि और समुदाय की परिभाषा लिखिए। यानी कि समष्टि क्या है और समुदाय क्या है, इनकी अलग अलग परिभाषा आपको लिखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो समष्टि क्या है, समुदाय क्या है, तो सबसे पहले समष्टि देखेंगे, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज के व्यष्टियों या जो व्यष्टि होती है उनको या जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। तो समष्टि क्या होती है, समष्टि क्या होती है, याद रखना, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज के व्यष्टि या जीवों की जो कुल संख्या होती है उसी को मेरे प्यारे बच्चों समष्टि कहा जाता है। और दूसरा ये पूछा है कि समुदाय क्या है, समुदाय क्या है, तो किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। तो समुदाय क्या होता है, किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ जो होता है उसे हम लोग समुदाय कहते हैं। उसका क्या नाम देंगे, समुदाय कहा जाता है। अब यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। और हाँ, हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ के जाना है, किसी आपको प्रश्न को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। प्रश्न क्या है, वनस्पति समूह को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो पारिस्थितिक कारकों का उल्लेख कीजिए। वनस्पति समूह को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो पारिस्थितिक कारकों का उल्लेख करना है। तो वनस्पति समूह को प्रभावित करने वाले दो पारिस्थितिक कारक निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो पहला है जलवायु संबंधी कारक। पहला क्या है, जलवायु संबंधी कारक। तो इसके अंतर्गत प्रकाश, तापमान, जल, वर्षा जल, वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय आर्द्रता आदि का वनस्पति समूहों पर प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। और दूसरा क्या है, वो है आपका स्थलाकृतिक कारक। तो इसके अंतर्गत समुद्र की सतह से ऊंचाई, पर्वतों तथा घाटियों की दिशा, ढलान की प्रवणता आदि कारक आते हैं जो जलवायुवीय कारकों के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न, मैंने आपसे बोला था लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, हर एक टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, सप्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो सप्रभाविता क्या होती है और इसकी उदाहरण देकर आपको मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या करनी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सप्रभाविता एक्चुअली में होता क्या है। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। तो सहप्रभाविता क्या होती है ना, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे
सह प्रभाविता कहते हैं और इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। कौन कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? ए, बी, ओ, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिकाणु कोशिकाएं करती है। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण आई जीन करता है, जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं। कौन कौन से? IA व IB साथ साथ उपस्थित होने पर सप्रभावी होते हैं, वह AB रुधिर वर्ग बनाते हैं। और यहीं पे एक देखेंगे अपूर्ण अप्रभाविता क्या होती है। तो विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा मीराबिलिस, जलापाय या गुलबांस का जो पौधा होता है उसे अपूर्ण प्रभाविता का लक्षण देखने को मिलता है। तो ये क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए और 70 पक्का आपका आएगा, ठीक है ना। जितना नंबर है पूरा मिलेगा, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे तो। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।